चलो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ sin x इज इक्वल टू 3/5। sin x कितना गिवन है भाई, वैसे एक बच्चा और न्यू आया है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट से ही करा देता हूं, है ना, फर्स्ट से करा, फर्स्ट और सेकंड सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है, वंस अंस, ओके। तो बेटा मैं सेकंड क्वेश्चन से करा देता हूँ, कंसेप्ट जो भी आएगा इसमें, जो भी मैं यूज करूंगा उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। तो sin x की वैल्यू गिवन है आपके पास, sin x इज इक्वल टू है 3/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज 100% सेम मैच क्वेश्चन नंबर 2, ओके। इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, जो आपके वो होते हैं ना क्वाड्रेंट, उसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है बेटा। देखो यहां पे हमारा कितना होता है, यहां से शुरू करते हैं हम एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये यहां पे होता है हमारा π/2 डिग्री, है ना, और यहां पे होता है हमारा पाई यानी कि 180, और यहां पे होता है हमारा पाई प्लस π/2 कितना होगा 3π/2, 3π/2, ओके। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, है ना, क्योंकि जो ये गैप होता है कितने का होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90, तो 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। और ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे है सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पे है थर्ड क्वाड्रेंट, यहां है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब इंपोर्टेंट ट्रिक होती है इसके अंदर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A for after, S for school, T for to, C for college, ओके। इस ट्रिक से हमें यह पता लगता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, ओके। चलो देखते हैं फटाफट। फर्स्ट ए का मतलब यहां पे हम लेंगे ऑल, ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए फॉर ऑल, ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव, यहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अभी बच्चे मान लो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है सर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, तो एक न्यू स्टूडेंट है तो उसको बता देता हूं बेटा, आपने 10th में अभी पढ़ा होगा sin x, मतलब sin x लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल ले लेता हूं, साइन कोस tan, ओके, कोसेक, सेक एंड कोट, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। अब इन्हीं फंक्शंस का पता करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और ऑल अदर नेगेटिव। चलो पता करते हैं। ए फॉर ऑल, ऑल का मतलब यहां पे पॉजिटिव के लिए ट्रिक बनाई गई है कि पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसमें ऑल पॉजिटिव। एस फॉर साइन, तो इसमें क्या पॉजिटिव हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट में कौन है साइन थीटा के, कोसेक, तो कोसेक भी इसमें पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा कोसेक भी, कोसेक थीटा भी आपका क्या रहेगा पॉजिटिव, ओके। ऑल अदर नेगेटिव। इसके बाद इसमें टी, टी फॉर टेन थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा के अपोजिट में कौन सा है कोट, ठीक है, तो यहां पे ले लेंगे कोट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में C4 कोस, C4 क्या होता है कोस, और कोस का रेसिप्रोकल क्या है सेक, चलो यहां पे सेक आ गया, कोस थीटा सेक थीटा ये पॉजिटिव, टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। समझ में आ गया, ये बिल्कुल बेसिक सा है, ऑल पॉजिटिव,
S फॉर साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, T फॉर टेन थीटा उसका अपोजिट कोट थीटा पॉजिटिव, उसके अलावा लास्ट में है C फॉर कोस थीटा और उसका अपोजिट है सेक, बोथ पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। ओके, अब उसने कहा है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, क्वेश्चन नंबर 2 एज सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1। चलो मैं देख लेता हूं फटाफट एक बार। क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो बेटा ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट ये हमारा, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्या दे रखा है, पॉजिटिव, तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होंगे, नेगेटिव। चलो चेक करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपको साइन दे रखा है, कोस दे रखा है, टेन दे रखा है, कोशिश करो साइन और कोस निकाल लो, फिर बाकी सभी ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। साइन और कोस को निकाल लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे निकल जाते हैं। ठीक है, वैसे सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी एक निकाल लो, इसके अलावा तो बाकी अपने आप निकल जाते हैं। पर अगर साइन गिवन है तो कोस निकालो, कोस गिवन है तो साइन, टेन गिवन है तो इसका रिलेशन किसके साथ होता है, सेक के साथ, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। ये देखो छोटे छोटे रिलेशन होते हैं, हम इसमें यूज करेंगे, अभी आइडेंटिटी होती है इसकी। अब हमारे पास स्क्रीन पे है, हमें निकालना है कोस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा 10th में, इज इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमें निकालना है कोस स्क्वायर एक्स, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स। ओके, साइन एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस ए साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/5 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इधर क्या रहेगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, इसके बाद ध्यान से देखो, 1 माइनस 3 3 9, 5 5 25, तो इसको जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16/25, 16/25 हो जाएगा। और इधर हमारा क्या है, कोस स्क्वायर एक्स है। हाँ जी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां पर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट या फिर, ठीक है, स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट, बोथ साइडेड लेंगे। तो अंडर रूट से बाहर जब भी कोई वैल्यू निकलती है तो कोस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस एंड माइनस इसलिए लिया है क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो इसलिए प्लस में भी जा सकता है ये नंबर और पूरा का पूरा नंबर माइनस में भी जा सकता है। अब हम चूज करेंगे कि ये प्लस में जाएगा कि माइनस में। पहले हम जाएंगे क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या, हाँ बेटा पूछो। ओके ओके ठीक है, देखो मैंने यहां कुछ नहीं किया है, कोसेक्स -4/5 आ गया था, उसके बाद कोसेक 1/sin होता है, तो साइन की वैल्यू 3/5, तो इसकी हो जाएगी 5/3 रेसिप्रोकल। सेक एक्स इज इक्वल टू 1 में कोसेक्स, तो ये था -4/5, तो ये हो जाएगा -5/4। ओके, नाउ tan थीटा किसके इक्वल होता है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यार थीटा की जगह क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है ना, एक्स है ना, थीटा की जगह एक्स है, tan एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है आपका 3/5, ओके 3/5, ओके, डिवाइड बाई कोस एक्स कितना है -4/5,
तो ये हो जाएगा -4/5। ओके, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/-4 इज इक्वल टू आ गया हमारा, यहां पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो -3/4 अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। जो हमें सिलेक्ट करनी है वो हम क्वाड्रेंट देख के कर लेंगे, बाकी नेगेटिव अपने आप आ गई -3/4। क्यों आई? क्योंकि सेकंड में tan थीटा नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद है कोटेक्स। अब बताओ, कोटेक्स जो है वो tan x का रेसिप्रोकल होता है। कोटेक्स जो है tan x का क्या है? रेसिप्रोकल। तो इसका हो जाएगा -4/3, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू -3/4, इसकी हो जाएगी -4/3। आगे से भी क्वाड्रेंट की कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट पूछोगे, शाबाश, जल्दी से पूछो। कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करो और पूछो। ओके, हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, tan थीटा निकालेंगे तो बताओ tan x किसके इक्वल होगा? रेसिप्रोकल ऑफ कोटेक्स, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 4/3। ये तो वैल्यू आ गई भी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कोटेक्स का और tan x का हमारे पास एक रिलेशन होता है, देखो, कोसिकेंट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है हमारा 1। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई भी याद आ जाए, दोनों में से कोई भी लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहां पे निकालना है मुझे कोसेक स्क्वायर x, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो सीधा, 1 प्लस कोट की वैल्यू क्या है? 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का क्या है? स्क्वायर। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। इसको सोल्व करेंगे तो 25/16 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 25/16। कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी से बताओ। कोसेक x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस से माइनस से 5 5 25, 4 4 16। अब कोसेक जो है, कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में, कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो सिर्फ tan और कोट होता है यहाँ पे। तो हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? फाइनली इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कोसेक x इज इक्वल टू हो जाएगी -5/4। ओके, कोसेक x आ गया नेगेटिव, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। कोसेक आ गया, tan आ गया, कोट हमें गिवन था, अब बाकी निकाल दो। कोसेक का अपोजिट क्या होता है? जल्दी से बताओ। कोसेक का अपोजिट साइन थीटा, तो साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -4/5 आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद हमारा क्या बचा? कोस बचा और सेक बचा, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। चलो एक रिलेशन और लगाओ यहां पे, सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 4 16, 3 3 9। ओके, तो इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 25/9, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहां पे भी लेंगे। तो सेक की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताओ। सेक की वैल्यू क्या आएगी आपकी? सेक इज इक्वल टू आएगा, सेक एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 5/3, 25 का अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3, ठीक है। तो सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो सेक की जो वैल्यू आएगी फाइनल, वो आएगी सेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -5/3। सेक एक्स किसके इक्वल आ गया? -5/3। अब कोस एक्स बताओ किसके इक्वल होगा? कोस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sec,
तो 1/sec का डायरेक्टली अपोजिट भी कर सकते थे हम, तो ये हो जाएगा हमारा -3/5। कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, कोई भी डाउट है तो पूछो भी फटाफट, शाबाश ना है। ठीक है, हमें ये देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपका रफली था, रफली ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे फोर्थ की। फोर्थ में क्या पॉजिटिव था, सिर्फ कोस और सेक, ये दो ही पॉजिटिव थे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये सेक क्या है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली कोसेक्स क्या हो जाएगा हमारा, सीधा कोसेक्स इज इक्वल टू हो गया 1/sec x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/30 हो गया, कोसेक्स आ गया। उसके बाद 10 निकाल लेंगे, सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। चलो, तो सेकंड स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, इधर ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा, हाँ सेकंड स्क्वायर माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट। sec x की वैल्यू क्या है, 13/5, 13/5 का स्क्वायर 169 डिवाइड बाई 25 -1, तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 169 माइनस 25 144, 144 डिवाइड बाई 25, ओके 144 डिवाइड बाई 25, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताओ, 10x किसके इक्वल आएगा आपका, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 12 और 25 का 5। अब 10x को देखेंगे क्वाड्रेंट में फोर्थ में क्या है, ये तो नेगेटिव है क्योंकि दो ही पॉजिटिव है, एक तो कोस और एक सेक, ये सिर्फ 2 पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव। तो 10x की रियल वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10x इज इक्वल टू हो गया, 10x इज इक्वल टू आ गया आपका -12/5। ठीक, -12/5। उसके बाद फटाफट निकालेंगे, 10 आ गया तो कोट भी आ गया, बताओ कोट x किसके इक्वल हो गया, 1/10x, 1/10x, तो डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल कर दो, -5/12 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है बताओ, साइन कोस 10, तो साइन और कोस बचा, साइन और उसका अपोजिट बचा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। इसकी वैल्यू पुट करेंगे भाई, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे और जल्दी से इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। चलो बताओ फटाफट, कोसेक की वैल्यू क्या है, क्या है हमारा कोसेक, कोसेक तो निकालना है, तो कोट को लिया इधर, एक सेकंड को, हमारे पास कोट अवेलेबल था, हमें कोसेक निकालना है। ठीक है, तो ये इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा जाके, तो कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, कोट x की वैल्यू पुट करेंगे भी फटाफट, कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट की वैल्यू क्या है भाई, ये -5/12, तो 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 प्लस 5 तो 25, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है प्लस 25, 1 1 जा 44, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 169, एलसीएम लेके सोल्व करोगे 144। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट यहां पे लेंगे और यहां पे भी लेंगे। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट तो हट जाएगा, रूट तो आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 169 का रूट क्या होता है भाई, रूट ऑफ 169 होता है आपका 13 और 144 का होता है बेटा 12। ओके, अब मुझे बताओ
कोसेक आ गया यहाँ पे, इधर तो आ गया हमारा कोसेक। चलो ठीक है भाई, कोसेक एक्स इज इक्वल टू, बेटा बताओ ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा, जल्दी बताएंगे। शाबाश प्रियांशु, वंश और निधि। माइनस में आएगा, क्यों आएगा माइनस में भाई? शाबाश। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आज बच्चा आया था, क्या नाम बेटा? अनम्यूट करो अपने आप को। शाबाश। चलो मैं देखता हूं स्क्रीन पे। क्या कोसेक हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, -13/12। ठीक, आ गया। मुझे लगता है कि सभी निकल गए, सिर्फ साइन बचा है। तो साइन एक्स किसका रेसिप्रोकल होगा? 1 कोसेक का, 1 कोसेक एक्स। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -12/30। कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कैलकुलेट करनी है इसकी, करे भाई। साइन थीटा 765 डिग्री की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी। उससे पहले इसमें 2-3 कंसेप्ट लग जाएंगे, तो हम इसको 2-3 मेथड से कर ही लेते हैं। जो आप कहेंगे कि सर ये करना है हमें, तो वही कर देंगे भाई। चलो बेटा देखो, बहुत कुछ नया समझने को मिलेगा, चाहे आपने पहले पढ़ा हो इसको या नहीं पढ़ा हो। ठीक है, देखो बेटा मैंने ये बताया था 0 डिग्री होता है, अभी तक मैंने ये बताया 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। ठीक है, अब इन बाकी को छोड़ दो, अब इनका यूज ही नहीं है। 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? एक और एंगल होता है, ये 360 डिग्री है ना, होता है कि नहीं होता है? बताओ, 0 डिग्री 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है? देखो यहां से मैं चला, कंप्लीट सर्कल हो गया, तो ये 360 भी तो हो गया साथ में। तो 0 डिग्री 360 डिग्री का भी काम करता है। ठीक है, एक कंसेप्ट। एंड सेकंड, जब 360 प्लस 360 में कुछ ऐड होगा तो वो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 में से कुछ माइनस होगा तो वो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 में कुछ प्लस होगा तो यहां पे जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 में से कुछ माइनस होगा तो कहां पे जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक तो ये है। और सेकंड थिंग क्या है बेटा? एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाओ, या फिर एक कंसेप्ट होता है कि अगर हम साइन 2nπ प्लस थीटा करेंगे तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के होता है। सिमिलरली कोस में भी ऐसा ही होता है, 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? कोस थीटा, जिसमें n की वैल्यू वेरी कर सकती है। n कहां बिलोंग करता है इसमें? n बिलोंग्स टू z। z क्या होता है बेटा? ऑल इंटीजर। 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और n की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे बेटा हम। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव में होगा एंगल, तब भी डायरेक्टली साइन थीटा बन जाएगा। ये अगर पॉजिटिव में होगा तब भी साइन थीटा बन जाएगा। ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे तब भी साइन थीटा बन जाएगा। यानी कि 2π का मल्टीपल साइन कोस एंगल में डायरेक्टली क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके अलावा जो एंगल बचेगा वो हमारा क्या बन जाता है? डायरेक्टली उस एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हम चेंज नहीं करेंगे, हमें पता है। देखो वैसे अगर और बेसिक में जाए, जो कंसेप्ट इससे पहले आएगा, ठीक है, देखो क्या आएगा इससे पहले, एक और चीज देखो, इधर देखो बोर्ड पे, इससे पहले एक और चीज है भाई, वो भी समझ लो। साइन थीटा कोस थीटा, और यहां पे आएगा साइन कोस 10, और यहां पे आएगा हमारा कोसेक थीटा, यहां पे आएगा सेक थीटा, यहां पे आएगा कोट थीटा। ठीक, ये इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। ठीक, साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और कन्वर्जन भी इनमें होता है। देखो कन्वर्जन कैसे होता है? साइन हमेशा कन्वर्ट होगा
साइन हमेशा कन्वर्ट होगा कोस थीटा में, चाहे 90 प्लस हो 90 माइनस हो, या 270 प्लस हो 270 माइनस हो। टेन थीटा आपका कन्वर्ट होगा कोट थीटा में। सिमिलरली कोसेक थीटा कन्वर्ट होगा आपका किसमें, सेक में, और कोस साइन में, ये टेन में होगा तो ये कोट में भी होगा। ठीक है, इनमें ये रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे देखो ऐसे। ठीक है, लेकिन कन्वर्जन साइन कोस में जाता है, टेन कोट में जाएगा, और कोसेक सेक में जाएगा। फर्स्ट थिंग, अब चेंज कौन कौन सा एंगल होता है, चलो उसको भी लिख लेते हैं भाई। जो एंगल चेंज होता है ना, उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। 90 प्लस माइनस थीटा हमेशा होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा 270 प्लस माइनस थीटा ये भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा। इसके अलावा सब क्या होंगे, नो चेंज। 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज, 360 प्लस माइनस थीटा नो चेंज। तो सिमिलर कंसेप्ट यहां पे यूज होगा कि 360 में कुछ एंगल ऐड होगा तो नो चेंज। साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपको, देखो इधर आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो ये पढ़ा होगा आपने, थोड़ा सा बता देता हूं। साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा होगा आपने, किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, कोस थीटा में। सिमिलरली कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा में, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, प्लस या माइनस। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां तक कितना हो गया 90 या फिर π/2। इसमें अगर कुछ प्लस होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है तो ये किस में आएगा, प्लस में ही आएगा यहां पर भी। ठीक है, अब न्यू कंसेप्ट क्या कहता है, अगर मैं आपको कहता हूं सर, नहीं मैं आपको बताता हूं कि सर क्या बता रहे, देखो 90 प्लस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। चलो अब ये बताओ, साइन tan 90 प्लस थीटा कोट थीटा की तो होता है, नो डाउट कोट में ही कन्वर्जन होगा, साइन का कोस में होगा, tan का कोट में होगा हमेशा, कोसेक का सेक में होगा। लेकिन प्लस माइनस का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना भाई, कैसे रखोगे, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा ना माइनस। देखो ध्यान से, माइनस आएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ा है। देखो 10 गया कोट में ही है, प्लस माइनस मैंने बताया था, पहली क्लास में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाए कि बेटा जो 10th में पढ़ा है ना सेम है, इतना डिफरेंस है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, प्लस और माइनस। जिसने प्लस माइनस को कैच कर लिया उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इजी हो जाती है ना। तो सभी बच्चे, हाँ बेटा पूछो। हाँ इट्स मीन बेटा 90 प्लस थीटा लिखूंगा मैं, चेंज हो जाएगा कोस में। मैं बताता हूं ना अभी, एक बार लुक एट द बोर्ड, देखो बेटा ध्यान से देखो। ओके, अगर मैं लिखता हूं साइन 180 प्लस थीटा, ये बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा। यहां देखो है, इसमें चेंज होगा नहीं होगा, तो ये बताओ किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। चेंज नो चेंज का इतना ही मतलब है बस, साइन साइन में रहेगा नो चेंज, साइन कोस में चला जाएगा चेंज। चलो कुछ और भी लिखते हैं, अब इसका साइन भी देख लेना। 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस, तो ये माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा। ओके, अब और देखते हैं, मैं कहता हूं आपको बेटा साइन थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब बताओ मुझे 270 प्लस थीटा क्या होगा। ओके वेरी गुड, 270 प्लस थीटा किस में आएगा, चेंज में आएगा। अगर चेंज में आएगा तो किस में जाएगा, कोस में जाएगा।
साइन हम चेक कर लेंगे। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। बताओ समझ में कि आया कि नहीं आया। और देखो और बहुत चीजें हैं समझने की, और एग्जांपल ले लेते हैं का। देखो अगर आप लेते हैं यहां पे, आपने लिया साइन 180 माइनस थीटा, बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा। 180 प्लस थीटा इसमें है तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये रहेगा साइन में ही, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। 180 माइनस थीटा कहां है, ये रहा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 180 की लाइन होती है। देखो ये इसमें से कुछ माइनस होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है इसका क्या मतलब है, साइन तो पॉजिटिव होता है भाई, तो ये प्लस रहेगा। ओके, और लेते हैं एग्जांपल, और भी लेते हैं कुछ। आप देखो साइन 360 प्लस थीटा, बताओ किसमें कन्वर्ट होगा। अरे किसी में कन्वर्ट नहीं होगा भाई, चेंज सिर्फ ये होते हैं 90 और 270, बाकी चेंज नहीं होते। तो साइन रहेगा, साइन में प्लस आएगा कि माइनस। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस होते हैं, प्लस। ठीक है, आ गया समझ में शायद, तो ये अब समझ में आ जाएगा। अब ये 2-3 मेथड से समझ में आएगा, नहीं तो सिंपल इसमें पुट कर देता मैं, सीधा आंसर आ जाता। लेकिन अभी 2-3 मेथड से करेंगे ना, थोड़ा एक्सप्लोर होंगी चीजें। ठीक है, देखो फिर से लेते हैं कुछ। साइन 270 का एक और लेते हैं, 270 माइनस थीटा, 10 भी ले लेते हैं भाई। 270 माइनस थीटा, बताओ ये किस में जाएगा, बताओ फटाफट। 270 माइनस थीटा चेंज में है, चेंज में है। चलो चेंज में है तो बताओ साइन किस में जाएगा भाई, सीधी सी बात है कोस में जाएगा, जाएगा ना कोस में। अगर कोस में जाएगा तो ये बताओ 270 माइनस थीटा है कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, तो ये भी क्या होगा माइनस। और देखो एग्जांपल कुछ और भी देखो साथ में, मैं लेता हूं tan थीटा, 10 लेंगे 10 एंगल, और क्या बचा हुआ है 360 माइनस थीटा लेंगे। 360 माइनस थीटा, बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा। ये सिर्फ 2 ही चेंज होते हैं, नो चेंज। तो 10 किस में रहेगा, शाबाश, ये रहेगा 10 में। साइन कौन सा आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। 360 माइनस थीटा बेटा कौन से क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। 360 माइनस थीटा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो ये लो जी माइनस आ गया। समझ में आ गया। ये चीज अगर समझ में आ गई ना, देखो यहाँ पे कन्वर्जन, तो समझ लो ये एंगल कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ये। वैसे तो इसमें पुट होएगा 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, लेकिन अब ये भी कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कुछ नोट करना है तो नोट करो, नहीं तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम 2, 3, 4 जितने मेथड का होगा उतने मेथड लगा देंगे इसमें। ठीक है, देखो इसमें पुट करेंगे फटाफट। साइन 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई कितना होता है 360। 360 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई, मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, प्लस 45। बताओ समझ में आया कि नहीं है, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है समझ में आया कि नहीं है। 2 पाई क्या होता है 360, 360 का डबल क्या होता है 720, और 720 में मैंने कितना ऐड किया है प्लस 45, और ये किसके इक्वल होता है 765। बताओ समझ में आया कि नहीं है। मैंने 765 को लिख दिया 4 पाई प्लस 45। चलो तो ये हो गया हमारा साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री। अभी फॉर्मूला बताया था जो ग्रीन कलर से लिखा था, ये डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा साइन 45 डिग्री के। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अगर ये वैल्यू बेटा 10th क्लास में थी आपकी, नहीं याद है तो मैं टेबल बना दूंगा एक बार। ठीक है, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। ये तो हो गया बिल्कुल जो मतलब सुपर आपकी जो स्पीड से करना है आपको। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस होने के बाद आएगा आपको। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत मेथड है इसके करने के। देखो कैसे, हम इसको ले लेंगे साइन 765। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको ये फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं सर मुझे तो ये नहीं आता, मैं क्या करूं। ठीक है भाई, नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो साइन 360 यानी कि 2 पाई प्लस थीटा, 765 में से 360 माइनस करो, कितना बचेगा 405। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया। 360 भी लिख सकते हो, मैंने 2 पाई लिखा है स्टैंडर्ड में, जो आपकी बुक में लिखा होता है। यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अभी जो बताया था, क्या बताया था, साइन 360 प्लस थीटा किस में जाएगा
नो चेंज, तो किस में रहेगा, साइन में रहेगा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो प्लस बी रहेगा। और एंगल क्या आ जाएगा 405, आ गया कि नहीं आ गया। फिर से ब्रेक कर दो इसको मैं फिर से ब्रेक कर देता हूं किसमें, 360 प्लस 45, 360 प्लस 45। अब फिर से देखो 360 नो चेंज, तो रहेगा साइन में, और वो भी प्लस, क्यों, क्योंकि 360 प्लस थीटा फर्स्ट में और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन फिर 45 आ गया। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। सेकेंड मेथड हो गया। ये डायरेक्ट है, ये थोड़ा सा लेंथी, लेकिन इससे डेफिनेटली आंसर आएगा, बिल्कुल 100% आएगा, विदाउट एनी डाउट। अब आप कह रहे हो सर नहीं, बात तो नहीं बनी, मुझे तो 360 का कंसेप्ट नहीं लगा, एकदम 180 आ गया दिमाग में, तो 180 में ब्रेक कर लो, 270 में ब्रेक कर लो, तब तक ब्रेक करते रहो जब तक एंगल ना मिल जाए, छोटा सा एंगल जिसकी वैल्यू हमें याद है, ठीक है। तो साइन 45 1/√2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई जल्दी से।